जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शिक्षा शांति स्थापित करने का एक शक्तिशाली कारक होती है, क्योंकि जब बच्चे कक्षाओं में होते हैं तो स्वयं को सुरक्षित संरक्षित महसूस करते हैं, अपने अवचेतन में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना सीखते रहते हैं। ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिन मूल्यों के साथ बच्चों को जीना चाहिए, उनका पालन पोषण होना चाहिए, सब नदारद हैं। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है तो बच्चों की फुलवारी कौन सींचे, यह सबसे बड़ा सवाल है। युद्ध और हिंसा पीड़ित देशों से भारी विस्थापन के कारण अछूते क्षेत्र भी इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 40 करोड़ बच्चे घरों में आक्रामक बर्ताव और शारीरिक दंड का सामना कर रहे हैं। इस बीच यूनिसेफ के मुताबिक हर 8 में से एक और लगभग 37 करोड़ लड़कियों और महिलाओं को यौन आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन उत्पीड़न ने तो लगभग 65 करोड़ लड़कियों महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया है। ये स्थितियां ऐसे करोड़ों घरों के बच्चों का वर्तमान और भविष्य चौपट कर रही हैं। गंभीर टकरावों वाले क्षेत्रों में रहने को विवश बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इन बच्चों में इंटरनेट के जरिए बढ़ती कनेक्टिविटी और लगातार बढ़ता ऑनलाइन दुर्व्यवहार भी भयानक मुद्दा हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि अब भी लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम, मानव तस्करी और यौन शोषण से जूझ रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे में नशीले पदार्थों की लत उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रही है। युद्ध और हिंसक घटनाओं के अनुभवों से गुजर रहे बच्चों और किशोरों में कई तरह के मानसिक आघात के लक्षण पाए गए हैं। मानसिक आघात के बाद उपजे तनाव से ग्रस्त बच्चों को बार बार बुरे सपने आते हैं। बचपन में ही उन्हें नींद न आने की बीमारी हो रही है। हर वक्त तनाव का सामना करते हुए खतरे के उच्च स्तर तक वे नींद में भी डरे डरे पाए जा रहे हैं। अभिघात के लक्षण बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे 83 अध्ययनों में लगभग 60% बच्चे दीर्घकालिक दुस्वप्नों के आघात का शिकार हैं। उनकी सामाजिक समझ का तेजी से लोप हो रहा है। युद्ध और हिंसक झड़पें उनके जीवन पर इतनी अमानवीय छाप छोड़ रही हैं कि दुनिया जैसे जंगल में तब्दील हो चुकी है। गाजा पट्टी की तो 2007 से सैन्य घेरेबंदी है, जिससे लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी बुनियादी जरूरतों से वंचित हो चुके हैं। उनको अब तक 4 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा है। इजरायली सैन्य अभियानों से मौत और हिंसा का अकल्पनीय तांडव हुआ है। गाजा में 64 से 67% बच्चे तनाव झेल रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दक्षिण एशिया में
अगले वर्ष 2025 में जलवायु और स्वास्थ्य आपदाओं तथा आर्थिक झटकों के कारण लगभग 4.70 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। इस समय भी बाढ़, भूस्खलन, समुद्री तूफान और सूखा आदि से लाखों बच्चे लगातार जलवायु आपदाओं में फंसे पड़े हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आपात स्थिति से गुजर रही हैं। इससे खासकर बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।